लास्ट लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 में हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं तो उनको इक्वल साइज़ के कंपार्टमेंट्स में हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है, किसी मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है। इसके साथ साथ अगर हमारे पास अनइक्वल साइज़ के कंपार्टमेंट्स हैं तो हम उनको सेल्स में डिवाइड करते थे। सेल्स में डिवाइड करके हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी और उसके बाद ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट होती है उसको फाइंड करा। इसके बाद हमने देखा कि कंपार्टमेंट्स का ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमें एक्चुअल मोशन ऑफ सिस्टम के साथ कैसे रिलेट करना है विद द हेल्प ऑफ फेज स्पेस, और फिर हमने लाइफ टाइम ऑफ मैक्रोस्टेट्स के बारे में देखा। तो आज के इस लेक्चर में हम इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड, लेक्चर नंबर 5, 6 और 7 के ऊपर बेस्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे हो जाएंगे और साथ साथ ये एग्जाम में डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं जिनको हमने 3 इक्वल साइज के कंपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो साइज ऑफ कंपार्टमेंट्स है वो इक्वल साइज है। हमें क्या करना है, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक तो ये मैक्रोस्टेट है 8,0,0, मतलब फर्स्ट कंपार्टमेंट में 8 पार्टिकल्स हैं, दूसरे में 0 हैं, तीसरे में भी नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। एक हमें इस मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है 4 to 1 की। उसके साथ साथ हमें नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स भी कैलकुलेट करनी है इन दिस मैक्रोस्टेट। तो जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, तो जब हम थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं W, इट इज़ नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। तो इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल N फैक्टोरियल विच इज़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाई N1 फैक्टोरियल्स इंटू N2 फैक्टोरियल्स इंटू N3 फैक्टोरियल्स। हमें 3 तक ही जाना है बिकॉज वी हैव 3 कंपार्टमेंट्स। अगर यहाँ पे 4 कंपार्टमेंट्स होते तो मैं N4 फैक्टोरियल ले जाता। K कंपार्टमेंट्स के लिए ये फॉर्मूला Nk फैक्टोरियल तक जाता है। तो दिस इज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। और अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट की बात करें तो अगर हमें P मैक्रो निकालना है उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ माइक्रोस्टेट विच इज़ W डिवाइड बाय, देखिए 3 कंपार्टमेंट्स हैं, 3 रेज़ टू पावर n, ये फॉर्मूला होता है। मतलब सेम फैक्टर को अगर आप 3 रेज़ टू पावर n से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट यहाँ पे आ जाएगा। तो बड़ा आसान है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट केस में P मैक्रो निकाल लेते हैं। W का फॉर्मूला ये यहाँ पे पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, n फैक्टोरियल। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच इज़ 8। तो हम यहाँ पे 8 फैक्टोरियल लिखेंगे पहले, डिवाइड बाय N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू पावर, ये वाला फैक्टर 3 रेज़ टू पावर n मीन्स 3 रेज़ टू पावर 8। तो ये बड़ा आसान है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये दोनों कैंसिल हो गए हमारे, 0 फैक्टोरियल इज़ 1, तो हमारे पास आ गया 1/3 रेज़ टू पावर 8। दिस इज़ द आंसर। अब इसके बाद हमें करना है सेकेंड केस में इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए P मैक्रो फॉर लेट अस राइट हेयर, इसके लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैपिटल N जो है वो सेम रहेगा क्योंकि 8 पार्टिकल्स हैं उतने ही रहेंगे, डिवाइड बाय ये वाला फैक्टर फर्स्ट कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल इंटू 3 रेज़ टू पावर 8। तो दिस इज़ द आंसर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको करना है तो आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू ये 4 फैक्टोरियल एज इट इज़ लिख देंगे इसके बाद, क्योंकि नीचे 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इज ओनली 2 एंड इंटू 3 रेज़ टू पावर 8। तो 4 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 भी कैंसिल कर दो, 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे 280 डिवाइड बाई 3 रेज़ टू पावर 8 आएगा। तो दिस इज़ द आंसर टू प्रॉब्लम। हम इनको सॉल्व करके फाइनल आंसर भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल कॉन्सेप्ट्स। फॉर्मूला रिवाइज करना है आपको। इक्वल कंपार्टमेंट के केस में जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी का। इट इज टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स N1 फैक्टोरियल, N2 फैक्टोरियल, N3 फैक्टोरियल सोन अप टू Nk फैक्टोरियल। अगर आपके पास K इक्वल साइज कंपार्टमेंट्स हैं और यहाँ हमारे पास होता है K रेज़ टू पावर n, n इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, K इज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे 3 था तो हमने 3 रेज़ टू पावर 8 करा। तो ये फॉर्मूला याद रखेंगे। इक्वल साइज कंपार्टमेंट के केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है किसी भी मैक्रोस्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए। नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अनइक्वल साइज वाला क्वेश्चन करेंगे। कंपार्टमेंट का साइज जब
सेम नहीं है, डिफरेंट साइज होता है, तो हम सेल्स बनाते हैं। लेट अस राइट नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी बच्चों, तो दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास 8 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स हैं जिनको हमने 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस बार कंपार्टमेंट्स का साइज डिफरेंट है, ध्यान रखेंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट में 6 सेल्स हैं, सेकंड में 2 सेल्स हैं। सेल्स का साइज सेम होता है। ये क्वेश्चन में मेंशन हो भी सकता है कि इक्वल साइज है, या नहीं भी मेंशन तब भी सेल्स का साइज हमेशा सेम होता है। जब भी हमारे पास अनइक्वल कंपार्टमेंट का केस आएगा, अनइक्वल साइज का, उसमें सेल्स बनाने पड़ेंगे, जैसे मैंने आपको लेक्चर नंबर 6 में बताया था। अब हमें करना है प्रोबेबिलिटी को फाइंड फॉर द मैक्रो स्टेट 5,3 और दूसरा है फॉर मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। इस केस में मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पहले रिवाइज करेंगे, उसको याद करेंगे, फिर आगे चलते हैं। बड़ा आसान है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल रहेगा ऊपर n फैक्टोरियल, इसके साथ क्या होता है g1 रेज टू पावर n1, g2 रेज टू पावर n2 एंड सो ऑन gn gk k रेज टू पावर nk। तो हमने यहाँ पे g1 g2 g3 जो होते हैं, आपको पता है कि दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स इन ए कंपार्टमेंट। जैसे यहाँ पे 6 हैं और 2 हैं, तो वो नंबर ऑफ सेल्स हैं। n1 n2 n3 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दोज पर्टिकुलर कंपार्टमेंट्स। तो नीचे हमारे पास वही फैक्टर होता है n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल अप टू nk फैक्टोरियल। इसके साथ g1 प्लस g2 प्लस g3 अप टू gk सबको ऐड करके हमें इसकी पावर n करनी होती है। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है कि g1 इज नंबर ऑफ सेल्स in compartment 1, g2 is number of cells in compartment 2 and so on। बाकी आपको पता ही है कि क्या है यहाँ पे। तो बड़ा आसान है, फॉर्मूला अगर आपको याद है डायरेक्टली आपको अप्लाई करना है। तो हम 5,3 के लिए कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 8, तो ऊपर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। g1 रेज टू पावर n1, g1 इज 6 सेल्स, रेज टू पावर उसमें कितने पार्टिकल्स हैं 5, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 6 रेज टू पावर 5 और फिर g2 इज द नंबर ऑफ सेल्स इन द सेकेंड कंपार्टमेंट विच इज़ 2, उसकी पावर कितनी आएगी 3, क्योंकि सेकेंड कंपार्टमेंट में हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं। तो बड़ा सिंपल है। आगे क्या करना है, नीचे 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 2 ही टर्म्स आएंगी, nk तक जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें g1 प्लस g2 को ऐड करना है, तो g1 g2 को ऐड करके 8 आ जाएगा, तो यहाँ 8 आ गया, उसकी पावर n इज नंबर ऑफ पार्टिकल विच इज़ ऑल्सो 8। तो ये हमारा आंसर है, इसको सॉल्व कर लेंगे हम। 8 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, यहाँ 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 6 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 8 रेज टू पावर 8। ये मैंने 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 लिख दिया, बस हो गया। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, ये 6 है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। बाकी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट 0.208। तो प्लीज़ राइट डाउन दिस सॉल्यूशन। तो हम इस तरह से सारे कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल करेंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब सेकंड है हमारा इसका पार्ट कि हमें मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होती है, जब पार्टिकल्स आधे आधे डिवाइड हो जाएं। फर्स्ट कंपार्टमेंट में हाफ चले गए, 8 का हाफ किया 4 और सेकंड में भी 4, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है हमारी, आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स में हमने देखा है। तो आपको अब इसके लिए फॉर्मूला लिखना है, तो 8 फैक्टोरियल 6 रेज टू पावर 5, 6 तो सेम है नंबर ऑफ सेल्स, उसकी पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 8 रेज टू पावर 8। इसको सॉल्व करके आंसर बताना कितना, कमेंट सेक्शन में। तो ये इस तरह से हमारी सेकंड प्रॉब्लम हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। लेट अस डू दैट। इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे फटाफट, हरी अप। हाँ जी बच्चों, तो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 3 ऑफ टुडेज लेक्चर। हमारे पास एक क्यूबिकल वॉल्यूम है जिसमें 5 इंटू 10⁸ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। वॉल्यूम के अंदर 2 कंपार्टमेंट्स हैं इक्वल साइज़ के। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है एक स्टेट की, एक मैक्रो स्टेट की। लेकिन वो ऐसी मैक्रो स्टेट है जिसमें नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स 0.001% डिफरेंट है। किससे डिफरेंट है, इक्विलिब्रियम स्टेट से। ये इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होती है, ये होती है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए हमारे पास उसकी प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला है ऑलरेडी,
और इसके साथ साथ जब हम स्टर्लिंग फॉर्मूला वाला लेक्चर कर रहे थे उसमें हमने डेविएशन थ्रू द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वाला एक टॉपिक किया था, तो वो फॉर्मूला यहाँ पे काम आएगा। ये लेक्चर नंबर 5, 6, 7 से पहले हमने किया था, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारे पास डेविएशन का जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएटेड स्टेट होती है जिसमें ये जो f है, f इज द फ्रैक्शन ऑफ डेविएशन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, pf इज p max इंटू ई माइनस एन एफ स्क्वायर बाय 2। तो ये फॉर्मूला होता है। व्हाट इज दिस? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द स्टेट विद फ्रैक्शनल डेविएशन। जैसे यहां फ्रैक्शनल डेविएशन दी हुई है हमें f, कहां से? फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो ये फॉर्मूला बच्चे यहां पे लगेगा। अब इस फॉर्मूले में पहले इस फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे क्वेश्चन में जो ये फैक्टर है माइनस एन कितना है? माइनस छोड़ दो अभी, 5 इंटू 10 टू द पावर 8, ये एन की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाय 2 इंटू एफ स्क्वायर। एफ है हमारे पास 0.001%, परसेंट का मतलब है डिवाइड बाय 100, इसका हो जाएगा स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर 8। यहाँ पे 10 टू द पावर देखो -5 है, ये 10 टू पावर -3, नीचे है 10 टू द पावर 2, तो 10 टू द पावर -5 की पावर 2, 10 टू द पावर -10। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये फैक्टर हमें एक चाहिए जो हम यहाँ पे पुट करेंगे, ये वाला फैक्टर। अब P max क्या है? P max इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। P max कैसे फाइंड करेंगे? तो P max को फाइंड करने के लिए वी यूज नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। क्या होती है ये कंडीशन? वी विल डिस्कस नाउ। देखिए हमें पता है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी मैक्रो स्टेट की, टोटल प्रोबेबिलिटी वो 1 होती है। उस कंडीशन को यहां पे अप्लाई करेंगे। देखिए कैसे करना है, हम वी विल राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट इन रेंज f टू f प्लस df। हमने स्मॉल चेंज करा फ्रैक्शन में, df इज द स्मॉल चेंज इन द फ्रैक्शन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ ए मैक्रो स्टेट। तो उस केस में क्या करना है, सिंपली इस फॉर्मूले को मैथमेटिकली अगर हम देखें तो हमें जस्ट df से मल्टीप्लाई करना है। ये f फ्रैक्शन के लिए है, ये उस रेंज के लिए हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। p max e टू द पावर माइनस एन एफ स्क्वायर बाई 2, यहाँ भी आएगा df। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी निकल आएगी, कहाँ से लेके कहाँ तक? -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट कर देंगे। ये वाला जो फैक्टर है ये है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर द सिस्टम ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन ए मैक्रो स्टेट विच इज 1। तो ये 1 है, ये फैक्टर 1 हो जाएगा। तो P max हमारा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस एन एफ स्क्वायर बाई 2 df इज इक्वल टू 1। ये जो कंडीशन है इसको बोला जाता है नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। यहाँ पे P max इसको सॉल्व करके आ जाएगा। हम इस फैक्टर को t स्क्वायर पुट कर लेंगे, ठीक है। लेट अस पुट एन एफ स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। क्योंकि हमें df चाहिए तो हम ऐसे करते हैं, f स्क्वायर इज 2/n टी स्क्वायर, f इज इक्वल टू √2/n t। अब df लिखना आपको तो बहुत आसान है, df इज 2/n √dt। तो इस चीज़ को df को हम यहाँ पे पुट करेंगे और ये पूरा का पूरा फैक्टर हमारा टी स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये हो गया P max इंटू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। देखो लिमिट सेम रहेंगी पैरामीटर चेंज करने से, क्योंकि एफ स्क्वायर है उधर टी स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे के जैसे ही हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। चलो तो अब यहाँ पे e रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वायर आ गया यहाँ पे ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा फैक्टर टी स्क्वायर है। और df कितना है? df ये है हमारे पास विच इज़ √2/n dt इक्वल टू 1। यहाँ पे P max बाहर है, √2/n भी इंटीग्रेशन से बाहर चला जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन √π होती है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e रेज़ टू पावर माइनस टी स्क्वायर dt की इंटीग्रेशन √π होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो P max यहाँ से आएगा।
विच इज अंडर रूट n/2। ये तो चला गया ना फैक्टर, और पाई भी नीचे आ जाएगा, पाई और 2 दोनों नीचे आ गए। तो ये पी मैक्स है, इस पी मैक्स को मैं यहाँ पे पुट करूँगा अभी, ठीक है। और ये वाला फैक्टर हम ऑलरेडी ये कैलकुलेट कर चुके हैं, यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। लेट अस चेंज द कलर, ग्रीन कलर में करेंगे अभी फाइनल आंसर। तो पी एफ, तो ये आएगा अंडर रूट 5 × 10⁸ डिवाइड बाय 2 पाई 2 × 3.14 इंटू ई रेज़ टू पावर -2.5 × 10⁻²। ठीक है जी, इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करके आंसर मैंने कैलकुलेट कर रखा है, ये आ जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा 9.1 × 10⁻3। ठीक है, दिस इज द आंसर। दिस इज अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इसमें 80 मॉलिक्यूल्स हैं गैस के विच आर इनक्लोज इन ए क्यूबिकल वॉल्यूम विद 2 कंपार्टमेंट्स। 2 कंपार्टमेंट्स की प्रॉब्लम है। फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम स्पेंट। तो लाइफ टाइम का क्वेश्चन है। टाइम स्पेंट बाय सिस्टम इन मोस्ट प्रोबेबल स्टेट एंड मैक्रो स्टेट दिस। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या होती है? अगर 80 पार्टिकल्स हैं तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होती है हमारे पास 40,40 और दूसरी स्टेट ये गिवन है। हमें रेशियो निकालनी है टाइम स्पेंट बाय द सिस्टम इन दीज 2 स्टेट्स। तो जो टाइम पीरियड या लाइफ टाइम होता है किसी मैक्रो स्टेट का, इट इज थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट मैक्रो स्टेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम पीरियड ऑफ माइक्रो स्टेट। ये हमने फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में ड्राइव करा था, तो इसको यूज कर लेंगे। टी मैक्रो फॉर 40,40 इज इक्वल टू W ऑफ 40,40 मैक्रो स्टेट टी माइक्रो। टी माइक्रो सेम होता है क्योंकि माइक्रो स्टेट का टाइम पीरियड इक्वल होता है, हमने कल समझा था इसको। ऐसे ही दूसरी स्टेट के लिए लिख लो भाई। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला बताने के लिए। और यहाँ भी आ जाएगा W 38 42 साथ में टाइम पीरियड ऑफ माइक्रो। ये कट जाएंगे ये क्योंकि इक्वल होते हैं ये, ठीक है। हर किसी माइक्रो स्टेट का टाइम पीरियड इक्वल है। तो अब आप इसको सॉल्व करना चाहते हो। W आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स फैक्टोरियल, पहले कंपार्टमेंट के पार्टिकल्स फैक्टोरियल, दूसरे के पार्टिकल्स ऑफ फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल इनटू नीचे वाला फैक्टर में टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स नीचे आ जाएगा, यहाँ 38 आ जाएगा और 42 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो ये कैंसिल हो गए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.104। दिस विल बी द आंसर। तो ये रेशो है लाइफ टाइम्स की, ठीक है। तो दिस इज अवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस लेक्चर। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लेक्चर के नोट्स अगर लेने हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, उसमें नोट्स आते रहेंगे। थैंक यू।